अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। आज जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वेस्ट बंगाल आए थे और धड़ाधड़ उन्होंने एकदम ममता बनर्जी के खिलाफ क्या भाषण दिए। पब्लिक खुश, अवाम खुश, मीडिया खुश। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जेपी नड्डा साहब ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी भ्रष्ट है, टीएमसी का मतलब चोर है, उसके एमपी एमएलए चोर है, श्रद्धा फंड घोटाला, चीट फंड घोटाला। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने श्रद्धा फंड घोटाला किया, जिन लोगों ने चीट फंड घोटाला किया, जो भी ममता के एमपी एमएलए चोर हैं, तो अगर करप्शन से इतना ही नफरत है तो फिर बीजेपी उन्हीं लीडरों को क्यों ले रही है जो जिनका नाम इन सब चीज़ों में है। बगल में देखिए, ये बीजेपी का ऑफिशियल पेज है। ममता बनर्जी टीएमसी लीडर काउट टेकिंग ब्राइब्स इन अ स्टिंग ऑपरेशन बाय फला 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 फला। यानी ये वो शुवेंदु अधिकारी का फोटो वीडियो है जो कि भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ था, जिसमें उनको चोरी करते हुए, भ्रष्टाचारी करते हुए पकड़ा गया था। दूसरा, वही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल यूट्यूब पे जिसमें 3.35 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी 32 लाख सब्सक्राइबर जिस यूट्यूब चैनल में है, यह है मुकुल रॉय। इसमें भी वही लिखा है कि वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए और कितना बावेला मचाया था बीजेपी ने कि टीएमसी चोर है, टीएमसी चोर है। लेकिन हंसने वाली बात यह है कि यही दोनों टीएमसी के लीडर आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब चोर को ही लेकर तुम्हें पार्टी बनानी है, चोर को ही लेकर तुम्हें बंगाल लड़ना है, तुम्हें क्या हक बनता है? तुम ये कहोगे तृणमूल चोर पार्टी है, तुम कहो कि तृणमूल चोर पार्टी है और बीजेपी भी चोर पार्टी है। लेकिन तृणमूल छोटा चोर पार्टी है, बीजेपी बड़ा चोर पार्टी है। और दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी अगर बीजेपी में आ जाए तो वो बीजेपी के नज़र में स्वामी बन जाता है, देवता बन जाता है, पता नहीं क्या क्या वो लोग उसको बना लेते हैं, दूध से धुला देते हैं। बोलते ना गंगा स्नान कर लिया, खत्म, सब पाप धुल गए। तो चोरी करो, भ्रष्टाचारी करो, बलात्कारी करो, बीजेपी में आकर गंगा नहा लो, उसके बाद कोई तुम्हें कुछ बोलेगा ही नहीं। अच्छा, जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे कि 4 करोड़ लोगों को वो घर देंगे। अरे काहे का भाई? आज गुजरात में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री ली थी, तुमने बड़े बड़े दीवार बना दिए ताकि झोपड़पट्टी उनको ना दिखे। तुम बड़े बड़े दीवार तो बना सकते हो, लेकिन उन झोपड़पट्टी वालों को घर नहीं दे सकते। और जब तुम गुजरात में झोपड़पट्टी वालों को घर नहीं दे सकते, तो तुम बंगाल में 4 करोड़ किसको घर देने की बात कर रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? गुजरात के स्कूल की हालत यह है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में टॉयलेट नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी जी जिस स्कूल में पढ़ा रहे, इसको ध्यान से देखो, ये स्कूल की बदतर हालत है। और ये बंगाल में स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। ये शर्म इनके अंदर बचा है कि नहीं बचा है? क्या बचा है इन लोगों के अंदर? फिर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वो रोजगार देगा। अरे भाई, 7 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। सब हिंदू ने धड़ाधड़ नरेंद्र मोदी को वोट दिया और आज 7 साल में 2 करोड़ टोटल रोजगार हर साल की बात कर रहे हो। अरे 7 साल में 50 लाख रोजगार भी किसी को नहीं मिला है। जब 7 साल में पीएम बनकर तुमने किसी को रोजगार नहीं दिया, तो आज बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद तुम क्या रोजगार दोगे? सोनार बंगला की जेपी नड्डा साहब ने बात की कि सोनार बंगला देंगे। ओहो नहीं, सोनार बंगला बंगाल को बनाएंगे। थोड़ा गुजरात और उत्तर प्रदेश की हालत देखो। उत्तर प्रदेश की हालत देखो, यह है गोरखपुर, खिनौना घटिया हाल बना के रखा, जहां से 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद या एमएलए बना हुआ है। आज वो वहां का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है, और वहां वो हालत है कि एक ही तालाब से सुअर भी पानी पीते, उसी तालाब से लोग निकाल के पानी पीते और बर्तन धोते हैं। तुम उत्तर प्रदेश को जब सही नहीं कर पाए, रास्ते साफ नहीं कर पाए, गुजरात उत्तर प्रदेश बर्बाद करने के बाद ये बंगाल को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रहे। अरे कहां गए टीएमसी के चमचे? क्यों नहीं जवाब दे रहे इन लोगों को? स्टेज से पूरा आंकड़ा निकालकर क्यों नहीं बता रहे? जो 15 लाख का झूठा दावा करे, जो करोड़ों रुपए का पैकेज का झूठा दावा करे, जो झूठा रोजगार का दावा करे, जो झूठा भ्रष्टाचार का दावा करे, और ये बंगाल में आके कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बना लेंगे। चलो, ये तो टीएमसी बीजेपी में दोनों के खिलाफ हूं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों जीत के सिवाय चोरी चमारे की इनका कोई काम ही नहीं। मैं मुआवजा करना चाहूँगा वेस्ट बंगाल, गुजरात और हैदराबाद का, यानी तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम। एक स्कूल आपके सामने वो है जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चला रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल। दूसरा स्कूल वो है जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं, यानी गवर्नमेंट, गुजरात का गवर्नमेंट स्कूल। तीसरा स्कूल वो क्लासरूम है
जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMM ओवैसी ब्रदर्स ने बनाई। आप अपने ईमान से बताओ कि पूरी बहुमत से जिस तृणमूल की सरकार है उसका क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी बहुमत से जिसकी गुजरात में सरकार है, गुजरात में मोदी जी का क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिसका तेलंगाना में सरकार तक नहीं, मात्र 7 MLA और 1 MP है, 2 MP है, और हैदराबाद में तो 1 ही MP है, उसका ये क्लासरूम है। तो ईमानदारी से काम कौन कर रहा है? चलो इसको हटाओ, मैं थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में बात कर लूँ। एक हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, दूसरा हॉस्पिटल गुजरात में नरेंद्र मोदी, और तीसरा हॉस्पिटल हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का बनाया हुआ है। लुक एट दैट। बहुमत से जिस तृणमूल की सरकार है उसके हॉस्पिटल की ये हालत, बहुमत से जिसकी गुजरात में सरकार है उसके हॉस्पिटल की यह हालत, और मात्र 7 विधायक जिसके हो उसके हॉस्पिटल की इतनी बेहतरीन हालत कि प्राइवेट हॉस्पिटल में समझ शर्मा जाए। तो बंगाल के मुस्लिम और हिंदुओं, ध्यान से समझो, अगर तुम धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हो तो ऐसे हॉस्पिटल में जाके मरो, गंदगी में, बिना दवा बिना पानी, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहते हो और चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में ऐसे ही हॉस्पिटल खुले जैसे हैदराबाद में खुला, तो धड़ाधड़ इस बार अपना वोट पतंग पर दो। बंगाल के हिंदू और मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़े जैसे TMC बना रही है, ऐसे स्कूलों में पढ़े जैसे गुजरात में बना हुआ है जो मोदी ने बनाया, तो फिर तुम धर्म के नाम पर TMC और BJP को वोट दो। तुम BJP से डर के TMC को वोट दो, तुम TMC से डर के BJP को वोट दो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि AIMM जैसे बेहतरीन स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़े और उनका भविष्य उज्जवल हो, तो बराए मेहरबानी आप सब अपना वोट MIM यानी पतंग को दो, और अभी से ही MIM के लिए काम करना शुरू कर दो। तो JP नड्डा जितना भी करप्शन की बात कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है। BJP से बड़ा करप्टेड पार्टी पूरे भारत में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। RTI डाल के देखो, जिस मैटर में हाथ दोगे वहाँ तुम्हें भ्रष्टाचारी दिखेगा। निजीकरण कर दिया इन लोगों ने, अडानी अंबानी को सब चीज़ बेच दिया। किसान आज रोड पर खड़े हैं, ऐसा ऐसा बिल लाते, कभी मुसलमान रोड पर, कभी दलित रोड पर, कभी किसान रोड पर। तो ये बंगाल में आएंगे तो बंगाली भी रोड पर आ जाएगा। तो ये रोड में लाने के लिए पार्टी है, ये लोगों को घर दिलाने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए अपना वोट सोच समझ कर दो। मैं एक आंकड़ा देकर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा कि 2016 में जो चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में, टोटल 294 सीटों में तृणमूल को 218 सीटें मिल गई थी, JJM नामक पार्टी को 2 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी, CPM को 19 सीटें, AIFB नामक पार्टी को 2 सीटें मिली थी, RSP को 2 सीटें, CPIM को 1 सीट है, BJP को 16 सीट, और 11 सीटें आज के वक्त में खाली हैं, 11 सीट। लेकिन हुआ यूँ कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ MP का, तो BJP 2 MP सीट से 18 MP सीट में आ गई, यानी लगभग 110 MLA सीट पर इस वक्त BJP का कब्जा है। प्लस TMC के बहुत सारे लीडर जैसा सुविंदु अधिकारी और करीबन 10 MLA और BJP में जा चुके हैं। तो BJP की 110 सीट पहले से रिजर्व हो गया, 10 MLA और आ गए तो 120 सीट हो गया, और जितने के बाद 30-40 MLA TMC के BJP में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे ये आप सबको पता है, सबके सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं, हर बिल्डिंग में पैसा खाते हैं, सबका एफिडेविट जाकर चेक करो, करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। तो CBI इनका पीछे लगेगा तो 2 ऑप्शन पड़ गया, तो जेल जाओ या तो फिर BJP में जाओ, तो दोनों में से एक जाओ। अब सुविंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को देखो, अगर BJP इनको, ये BJP में नहीं आते तो ये जेल जाते, इनके खिलाफ सबूत था BJP के पास, आज ये YouTube से डिलीट हो चुका है। तो वैसे ही 40-50 MLA के साथ भी यही खेल खेला जाएगा, तो उनको ममता को छोड़कर BJP में आना ही पड़ेगा, और BJP की हर हाल में सरकार बन जाएगी। बचेंगे मुसलमान तो वो बेचारे पिसा जाएंगे। तो मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों को पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है। ये दोनों मिलकर करीब 110-150 के आसपास सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और करीबन 150 सीटों पर मुसलमान 30 से 60% वोट रखते हैं। अगर बहुमत से मुसलमान एक साथ पतंग को वोट डाल दे तो 110 से ज़्यादा सीट MIM की ये गठबंधन वाली पार्टी जीत सकती है। तो आपका 110 सीट सिक्योर हो जाएगा, जिसके वजह से MIM जिसकी चाहेगी सरकार बनेगी, जिसकी चाहेगी सरकार गिर जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के नाम पर वोट दोगे, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दोगे, या फिर BJP से डर के TMC को वोट दोगे, या फिर हिंदू मुसलमान से डर के BJP को वोट देगा। तो सब कुछ आपके हाथों में है। तो मुकम्मल TMC का बॉयकॉट करो, BJP का बॉयकॉट करो, MIM का परचम बुलंद करो, और हक और न्याय का साथ दो। JP नड्डा जैसे बातों का ध्यान मत दो। TMC के लोगों को चाहिए कि वो JP नड्डा का मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन वो क्या जवाब देंगे? खुद ही चोरी करके बैठा हो तो क्या जवाब देगा? इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। खैर,
तो मुसलमान के एरिया का हालत देखिए जो टीएमसी ने 10 साल में किया, और नॉन मुस्लिम एरिया का हालत देखिए जहाँ पर लगातार काम किया गया है। क्योंकि ये जो नॉन मुस्लिम का एरिया है इसके पास 2 ऑप्शन है, बीजेपी और टीएमसी। टीएमसी को काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो लोग टीएमसी उसके लिए काम कर रही है, वरना बीजेपी को दे देगा। और मुसलमान एरिया में डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा, करप्शन इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कल तक। तो टीएमसी को पता है कि बीजेपी से डर के कहाँ जाएगा, मेरा पास आएगा और किसी का पास नहीं जा सकता है। सीपीएम के ऊपर इन लोगों ने करके देख लिया, कांग्रेस को करके देख लिया, और कौन बचा? मैं ही बचा हूँ, मैं ही बची हूँ। तो अब मुसलमान के पास 2 ऑप्शन आ गया, टीएमसी भी आ गया और एमआईएम भी आ गया। तो अब एमआईएम हारे या जीते, अब इस एरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। यानी मुसलमानों का अच्छा वक्त शुरू हो गया। टीएमसी एमआईएम हारे या जीते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि एमआईएम क्या कर रही है वेस्ट बंगाल में, क्या करना चाहती है वेस्ट बंगाल में, कैसे माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा होगा, दलितों और मुसलमानों का फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा जब आप सब मिलकर मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को बंगाल के कोना कोना में पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें ये सिखाता है कि जब किसी वीडियो पर तुरंत लाइक, तुरंत कमेंट और तुरंत शेयर आना शुरू हो जाए तो वीडियो खुद ब खुद लाखों लोगों तक यूट्यूब पहुंचा देता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर का आईडी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द यहाँ पर लाखों लोगों को यहाँ पर जोड़िए ताकि मैं अपनी बातों को बड़े मंच में भी जाकर रख सकूं। तो इसका आईडी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे आप जो बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप व्हाट्सअप नंबर, ईमो नंबर, फेसबुक मैसेंजर के लिए सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमेशा न्याय का साथ दीजिएगा और डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, किसी से डर के वोट मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस।